भगवान ने वहीं से शंख नाद किया, बड़ा अद्भुत नाद, और पूरे विश्व को गुंजायमान कर दिया शंख ध्वनि से। और वहां से विदा लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा जब जा रहे थे तो भगवान दाऊ जी से कहने लगे, दाऊ काफी दिन हो गए माता पिता का दर्शन करें, चलो। दोनों भाई क्रमशः मथुरा पहुंचे। आज माता देवकी बहुत प्रसन्न थी। बचपन का जीवन तो नंद जसोदा के पास बिता दिया, अब कुछ अवस्था इसकी हुई है तो गुरु चरणों में जाकर के बहुत दिन तक निवास किया। देवकी ये दृश्य देख रही थी, क्या बात है, क्या हुआ श्री कृष्ण को, आखिर भोजन क्यों नहीं किया। भगवान छत के ऊपर चले गए और वहां जाकर के रोना शुरू कर दिया। ब्रजभूमि की ओर देखा, अश्रु बिंदु टपक पड़े। माता देवकी उद्धव जी को बुलाई, उद्धव तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और वृष्णि वंश के मंत्री भी हो, आज श्री कृष्ण भोजन को क्यों ठुकरा दिया। मेरे हाथों का भोजन उससे अच्छा नहीं लगता क्या। तुम मित्र हो, जाओ पूछो आखिर उसने ऐसा क्यों की। उद्धव जी जैसे मथुरा के राजप्रसाद के ऊपर गए तो ब्रजभूमि की ओर श्री कृष्ण देख रहे थे और अश्रु बिंदु टपक रहा था। श्री कृष्ण की ये स्थिति देख करके उद्धव लगे हंसने। अरे श्री कृष्ण, तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं। भोजन क्यों नहीं किया। गोविंद, ये अच्छी बात नहीं है, ये माता का अपमान है। माया इतनी प्रेम से भोजन बनाई, थाल सजा करके और तुम्हें खिलाने के लिए बैठी थी और तुम भोजन पर से उठ करके चले आए, ये उचित है। आखिर तुम क्यों नहीं भोजन किए। श्री उद्धव जी ने कहना प्रारंभ किया, भोजन करना चाहिए तुम्हें, चलो मेरी बात मानो तो मां को नाराज मत करो, भोजन कर लो। प्रभु ने कहा, उद्धव मां से कहना कि भोजन में कभी दूध का कटोरा न रखे। जब मेरी दृष्टि दूध की ओर जाती है ना तो मुझे मैया जसोदा की याद आती, बाबा नंद याद आते हैं, मेरे बाल सखा ग्वाल बाल मेरे सामने आ जाते हैं, गोपियां आ जाती है। उधर मैं ब्रजवासी को नहीं भूल सकता। और प्रभु के बोल फूट पड़े, उधो उधो जी मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उधो जी मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव अरु तरवर की छाई।
सुता को सुंदर कलरव और कुंजने की छाई। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ता जिम पाहे उधोजे मोहि ब्रज विसरत नाहि। उधोजे मोहि ब्रज विसरत नाहि। उधोजे मोहि ब्रज विसरत नाहि। उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। जैसे ब्रज की चर्चा की, उद्धव जी हंसने लगे और एक बहुत कटु शब्द का प्रयोग किया। कहा, रे भाई, तुम उस मूर्ख अनपढ़ लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो। ठाकुर का हृदय और भर गया। उद्धव, तूने ब्रजवासियों को अनपढ़ कहा है। और ठाकुर ने संकल्प किया, जब तक तू उस अनपढ़ लोगों से पढ़ के नहीं आएगा, तब तक मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगाऊंगा। एक बार तो अब तुम्हें पढ़ने के लिए जाना होगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितृर्नो प्रीतिमावह गोपीना मदवियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य। हे सौम्य, हे उद्धव, आप ब्रज में जाएं। वहां जाकर के मैया को प्रणाम कहना, बाबा को प्रणाम कहना, मेरे मित्र मंडली को सबको यथोचित हमारा नमस्कार कहना, गोपियों को हमारा आशीर्वाद कहना, सबको जाकर के इस प्रकार हमारा संदेश सुनाओगे, एक काम करोगे। उद्धव जी ने कहा, मगर क्यों? कहा, सब मेरे वियोग में दुखी हो रहे होंगे लोग, जाओ संदेश सुना दे। और जैसे दुख की बात हुई तो उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। उद्धव जी ने कहा कि मैं ऐसे ज्ञान की चर्चा करूंगा कि ब्रजवासी तुम्हें सपने में भी याद नहीं करे। जाने की देर है। भगवान ने मन ही मन कहा, उद्धव एक बार जाके तो देखो। और उद्धव चल रहे हैं। चले, अभी तो चल ही रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे उद्धव, तू ज्ञान का अभिमान लेकर के ब्रज में जाना चाहता है, जाओ तो सही। श्री उद्धव जी रथारूढ़ हुए और अभी ब्रज भूमि में प्रवेश ही कर रहे थे। अभी मथुरा से आगे बढ़े तो भगवान के पीतांबर को देखा। भगवान ने उद्धव जी को एक पीतांबर दे दी थी। उस पीतांबर को जब ब्रज के लताओं ने देखा तो उद्धव जी से लिपट गए सब। उसमें कई तरह के कांटे थे, पीतांबर उसमें उलझ गया। उद्धव जी बहुत मुश्किल से छुड़ाए, क्योंकि लताओं से भी एक ही आवाज आ रही थी, श्री कृष्ण कहाँ, श्री कृष्ण कहाँ। श्री कृष्ण को पाने के लिए सब के सब व्याकुल थे। आगे बढ़े तो वृक्षों ने रास्ता रोक लिया। बिटप झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ, या भी तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि की सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। सब जगह श्री कृष्ण की ही खोज थी। धीरे धीरे उद्धव ब्रजभूमि की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब से
भगवान आए, क्या स्थिति थी ब्रजवासी की। ब्रजवासी सुबह सुबह भोजन बना तो लेते थे लेकिन खाते नहीं थे। श्री कृष्ण आएगा तो साथ बैठ करके खाएंगे। कह के गया था कि 3 दिन बाद लौट जाऊंगा। कहा परसों, किंतु बिता दिया वर्षों, अभी तक आया नहीं। जितने भगवान के बाल सखा थे सब डब्बे में भोजन लेकर के मथुरा और वृंदावन रोड पर बैठ जाते। मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखते रहते, आज कृष्ण आने वाला है, आज कृष्ण आने वाला है। और संध्या होने के बाद पुनः उदास होकर के घर वापस लौट जाते। माँ पूछती, बेटे आज भोजन नहीं किया? कहा नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक कृष्ण न आए सामने, न भूख लगती है न प्यास। मैया जसोदा का तो बहुत बुरा हाल। वहां सोना सोना सा मधुवन है, अस्थि पिंजर में गोधन है। बिरहनी लताएं झुलस गई, केवल कंकाल गोवर्धन है। आ आके बहारें रोती है, ग्वालों की पुकारें रोती है। गैया बछरों की कौन कहे, गोकुल की दीवारें रोती है। बाबा का सहारा टूट गया, मैया का सितारा फूट गया। राधा की उमंगों की दुनिया, कोई बेदर्दी दिल लूट गया। उजरी बस्ती पगले ग्वाले, सबके आंखों में पानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, अब केवल करुण कहानी है। ब्रजभूमि की दशा बहुत ही दयनीय है। गायें घास खाना बंद कर दी। मैया जसोदा श्री कृष्ण के विरह में रोते रोते अपनी आंखों की ज्योति गंवा बैठी। बाबा नंद प्रतिदिन गौशाले में सुबह जाते तो शाम तक वापस नहीं आते। उद्धव जी जैसे आगे बढ़े तो भगवान के बाल सखाओं ने देखा कि मथुरा की ओर से कोई रथ आ रहा है। सब दौड़ पड़े, श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। सब दौड़ पड़े और जैसे रथ के समीप आए, उद्धव जी को देखा तो सब आंसू बहाने लगे। उद्धव जी ने पूछा, बच्चों क्या बात है? आप बहुत उत्साह के साथ यहाँ आए थे, किंतु अब आपके आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा? कहा भाई तुम जाओ जहां जा रहे हो, हमें कुछ भ्रम हो गया था। क्या भ्रम हुआ था? हमने तुम्हें देखा तो लगा कि शायद हमारा कृष्ण आ रहा है, इसलिए हम उसका स्वागत करने के लिए आए थे। किंतु तुम जाओ जहां जा रहे हो, जाओ, मुझे मेरे हाल पर रहने दो। उद्धव जी रथ से उतर आए, बच्चों के सिर के ऊपर हाथ फेरा। कहा भैया ठीक है, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन एक बात तो बताओ कि बाबा नंद का घर कौन सा है? मैं पहली बार यहां आया हूं। कहा मथुरा से आने वाला नंद भवन को अवश्य ढूंढता है। एक छोटी सी जल की स्रोत नाली के रूप में उसकी ओर संकेत कर दिया बच्चों ने कि इसके किनारे किनारे चले जा, जहां से जल निकलता है ना, वही नंद का घर है। क्योंकि वो जल और कुछ नहीं, वो गायों के आंसू, वो नंद जसोदा के आंसू थे, जो एक स्रोत के रूप में बन गए थे। श्री उद्धव जी
बच्चों के मार्गदर्शन के अनुसार जैसे पहुंचे, रथ रोका। दासी जाकर के सूचना दी, मैया जसोदा से कहा कि गोविंद आया है, दरवाजे पर रथ आ गए। मैया किसी तरह सहारा लेकर के उठी, गोविंद गोविंद करके दरवाजे पर आई, बिल्कुल करीब से देखने की चेष्टा की तो देखा कि ये तो श्री कृष्ण नहीं है, कोई और है। दासी से कहा कि तू इसकी सेवा कर दे, भोजन इत्यादि के लिए पूछ, ये श्री कृष्ण नहीं है। उद्धव जी नंद जी से मिले, बाबा नंद हृदय से लगाए, मथुरा से आए हो? हाँ। गोविंद कुशल से है, समय से भोजन करता है, कभी हम लोगों को याद करता है। इतनी बातें सुनाई कि उद्धव गए थे कुछ कहने, लेकिन बन गए श्रोता। नंद बाबा ने मौका ही नहीं दिया कुछ कहने की। उद्धव देख रहे हो, ये गिरिराज की तलहट्टी, यहाँ श्री कृष्ण गौए चराया करता था, ये उसके बैठने का स्थान, ये उसके खेलने का स्थान, ये उसके नहाने का स्थान। नंद से छूटे तो यशोदा कहने लगी कि यहाँ बैठ करके वो भोजन करता था, ये उसके भोजन करने का स्थान, ये उसके सोने का स्थान। श्रोता बन गए उद्धव। और जब नंद और यशोदा से छुट्टी पाए तो गोपियों के बीच गए। गोपियां श्री कृष्ण विरह में आज उन्हें याद कर रही है, आंखों में आंसू हैं और अपने घनश्याम को ढूंढ रही हैं। उद्धव जी उस बीच में पहुंच रहे हैं। घनश्याम छोड़ गए ब्रजधाम, छोड़ गए ब्रजधाम। मोरे श्याम छोड़ गए ब्रजधाम, श्याम छोड़ गए ब्रजधाम। तेरे बिना न जीवन, तेरे बिना न जीवन मन धन, कैसे लहे विश्राम। घनश्याम छोड़ गए ब्रजधाम, घनश्याम छोड़ गए ब्रजधाम। तुम तो प्रभु मधुपुरी सिधारे, तुम तो प्रभु मधुपुरी सिधारे। तन मन तेरत श्याम, तन मन तेरत श्याम। घनश्याम छोड़ गए ब्रजधाम, श्याम छोड़ गए ब्रजधाम। नैनन को जल ऐसे बरसत, नैनन को जल ऐसे बरसत, नैनन को जल ऐसे बरसत,
ऐसे बरसत ज्यों बरसे घनश्याम मोर श्याम छोड़ गए ब्रजधाम श्याम छोड़ गए ब्रजधाम मोर श्याम छोड़ गए ब्रजधाम। गोपियां प्रभु के विरह में आंसू बहा रही हैं। एक ने जाकर के सबका मौन भंग किया। सूचना दी मथुरा से उद्धव नाम का एक पुरुष आया है, श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आया है। सखियों चलो श्री कृष्ण के संदेशा सुने, उससे मिलें। और उद्धव जी सबके मध्य में हैं। गोपियों को श्री उद्धव जी ने यहाँ उपदेश देना शुरू किया कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादेह नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। अरे तुम श्री कृष्ण के वियोग में क्यों आंसू बहा रही है? वो किसी का नहीं है, उसका कोई रिश्ता संबंधी इत्यादि कहीं कुछ भी नहीं है। न माता न उसके माँ है न पिता, क्योंकि वो जगत का पिता है, वही जगत का माँ है, माता भी है पिता भी है। और न भार्या न सुतादेय कहा, न उसके कोई संतान है, न आत्मीयो न कोई उसके मित्र हैं, और न कोई पराया है न कोई अपना है। और इस देह आदि से बहुत ऊपर है श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। उस ब्रह्म को समझो, ब्रह्म की चर्चा सुनो, ज्ञान की बात सुनो तो तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। ये तो आंसू जो हैं ये अज्ञानता का ही परिचायक है। अज्ञानता के कारण ही तुम लोग आंसू बहा रही हो श्री कृष्ण के विरह में। वस्तुतः श्री कृष्ण निर्गुण है, निराकार है, ज्ञान का भंडार खोला। गोपियों ने कहा कि तुम श्री कृष्ण का संदेशा लाए हो कुछ? हाँ, एक पत्र दे दी उद्धव जी ने, और उस पत्र को गोपियां हृदय से लगाई, आंखों से जैसे लगाई तो कुछ अश्रुबुंद उसके ऊपर गिर गए। और सभी गोपियों ने यही किया तो धीरे धीरे वो सारा पत्र ही भीग गया। वो भींगा हुआ पत्र उद्धव जी को वापस कर दी। कहा लो हमने पढ़ लिया और जवाब भी दे दिया। उद्धव जी कभी गोपियों की ओर देख रहे हैं, कभी उस पत्र को देख रहे हैं। देवियों, अरे तूने तो इस पत्र को नष्ट कर दिया भींगा करके, ये क्या किया? का जवाब दिया है। का जवाब कहाँ? तो एक गोपी बोल उठी, उद्धव आंसू की भाषा पढ़े हो? जो आंसू की भाषा नहीं जानता वो फिर इस पत्र को नहीं पढ़ सकता। इस पत्र को तो श्री कृष्ण ही पढ़ेंगे। कहा पहले तुम श्री कृष्ण का पत्र तो पढ़ो। और गोपियां सब कह रही हैं श्याम का संदेशा, श्याम का संदेशा उदो पाती लेके आयो री। श्याम का संदेशा पाती लेके आयो री। श्याम का संदेशा
छाती से लगाए लीनी पाती तो उठाए लीनी छाती से लगाए लीनी खूब झपट रानी किनी मोही न सुहायो री श्याम का संदेशा पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा पाती लेके आयो बसती उजार की उजरी बसाए लीनी बसती उजाड़े दीनी उजरी बसाए दीनी खूब झपट रानी खूब झपट रानी की मोही न सुहायो श्याम का संदेशा पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा पाती लेके आयो रे श्याम का संदेशा अपने श्री कृष्ण का संदेश आया है, इसे देखो तो सही। और सब लोगों ने उस संदेश को पढ़ा। पढ़ने के बाद काफी दिनों तक उद्धव और गोपियों का संवाद चलता रहा। उद्धव जी गए थे सिर्फ 7 दिन के लिए, लेकिन 7 महीना बिता दिए गोपियों के प्रेम में। कहा उद्धव तू श्री कृष्ण के पास रह करके भी श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। जो श्री कृष्ण को एक बार जान लेगा वो ऐसा नहीं कहेगा कि श्री कृष्ण निर्गुण है, निराकार है, अलख है, अजन्मा है। अरे श्री कृष्ण को पहचानने की चेष्टा करो। और इस प्रकार गोपियों से विदा लेकर के जब श्री उद्धव जी चलने लगे तो गोपियों ने एक बहुत सुंदर बात की, कह दिया कि उद्धव श्री कृष्ण से कहना। और ये मूल्यवान सूत्र है, उद्धव संदेश का सार एक पंक्ति में सुना रहा, इसको हृदय में बिठा ले। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण अगर पूछे तो कहना कि उसने कहा था कि हम परसों आएंगे, लेकिन आज वर्षों बीत रहे हैं वो आया नहीं और हम लोग रोज प्रतीक्षा कर रही हैं, तो उसके नहीं आने का गम है। हम रोज राह देखती हैं, श्री कृष्ण नहीं आया, उसके नहीं आने का गम है। लेकिन यदि वो मथुरा में ही सुखी है तो उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि कभी ना आए। तुम्हारा सुख हमारा सुख, तुम कहीं भी रहो। वास्तविक प्रेम का यही स्वरूप है कि तुम जहां भी रहो प्रसन्न रहो, जहां भी रहो सुख से रहो। अगर मथुरा में उसे सुख मिल रहा है ना तो यहां आने के लिए मत कहना। और ये सुनते ही उद्धव के नेत्र सजल हो गए। पहली बार इस ज्ञानी के आंखों से अश्रु छलक आए। गोपियों के चरणों से धूल उठाई। उद्धव ये क्या कर रहे हो? देवियों, तूने ही श्री कृष्ण को समझा है,
हमने तो किताब में पढ़ा, किंतु श्री कृष्ण क्या है ये तूने जाना। आसाम हो, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हूं श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। परमात्मा अगर मुझे कभी जन्म देना तो वृंदावन के लताओं में भी मुझे कोई स्थान दे देना, वृक्षों में भी कोई स्थान दे देना, जहां श्री कृष्ण राधा कृष्ण का निरंतर जो है उच्चारण हो रहा है। गोपियों, तूने ही श्री कृष्ण को पहचाना, चरणों की धूली ले ली, सभी गोपियों के चरण धूल लेकर एक पोटली बना ली। कहा ये क्या करोगे? कहा एक एक धूल से त्रैलोक्य पवित्र हो जाएगा। यहां लिखा है, मैं वही भाव सुना रहा हूं आपको श्लोक के। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अभीक्षण यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रयम। का तुम्हारे चरण धूल से त्रैलोक्य पवित्र हो जाएगा। गोपियों, इसलिए अपने चरणों की धूल दे दो। और गोपियों की चरण रज की पोटली बांधकर 7 महीने बाद आज उद्धव लौट रहे हैं। मथुरा के राजप्रसाद से श्री ठाकुर ने देखा उद्धव आ रहा है।